दोस्तों, साइंस क्लासेस बाय रजनी सर। आज हम आपको 2023 हाई स्कूल विज्ञान का आज जो एग्ज़ाम हुई है तो उस पेपर को सॉल्व करके हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आपके इसमें 3 खंड दिए गए हैं, खंड आ, खंड बा, और तीनों खंडों को करना अनिवार्य है। तो इसके खंड जो आ में है, आपका जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो ये डी है, डी ही ऑप्शन आपका सही है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ही बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। बी क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। सी क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। डी क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका भी क्वेश्चन ये जो सी विकल्प है, सी ऑब्जेक्ट आपका ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक दर्पण तथा लेंस संभवात हैं। इसका भी ऑप्शन फर्स्ट ही सही है कि दोनों अवतल हैं। बी दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस, और डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, ए दोनों ही अवतल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, 4 क्वेश्चन में है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। जो ये विकल्प आपके 4 दिए हैं, कॉर्निया, प्रतारका, दृष्टिपटल और पुतली। तो इसमें जो प्रतिबिंब हमेशा है वो रेटिना पर ही बनता है, और रेटिना को आप दृष्टिपटल कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 चालक तार जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम यानी पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद है समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब इसको सॉल्व किया तो इसका निकला है 1:4। तो इसका भी विकल्प जो है वो सी सही है। लघु परपथ के समय परपथ में विद्युत धारा का मान, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ए विकल्प बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका भी विकल्प सी सही है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 7 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो उत्पन्न होता है वो जनरेटर के द्वारा होता है। तो जनरेटर आपका जो जनित्र है वो विकल्प ए आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन जो 7 थे वो आपके सेक्शन ए के थे, यानी फर्स्ट भाग था। अब भाग आपका उपभाग इसका सेकंड है। तो इसमें आपके जो फर्स्ट भाग था आपका फिजिक्स का, सेकंड भाग इसका आपका केमिस्ट्री का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 8, एंटीमनी है। जो एंटीमनी होती है वो आपके इसमें फर्स्ट विकल्प दिया धातु, सेकंड अधातु, थर्ड उपधातु, और डी दिया है मिश्र धातु। तो इसका भी ऑप्शन सी सही है, उपधातु। क्वेश्चन नंबर 9, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो PbNO3 होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? विकल्प ए C2H6, विकल्प बी C2H4, विकल्प सी CH4, विकल्प डी C3H8। तो इसका ऑप्शन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो बी विकल्प सही है, C2H4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो ये आपका फर्स्ट ही सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 जो आया है क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही है। इसमें है कि एसिटिक अम्ल है जो का IUPAC नाम क्या होगा? देखिए एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है एसिटिक अम्ल, सेकंड दिया है एथेनोइक अम्ल, सी दिया है मेथेनोइक अम्ल, डी दिया है प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एथेनोइक अम्ल। एक तत्व की क्वेश्चन नंबर 13, एक तत्व की क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो उसके ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो MO होता है। जैसे ऑप्शन ए में MO2 है, ऑप्शन बी में MO है, ऑप्शन सी में है M2O3, डी में है M2O। तो इसमें भी आपका ऑप्शन बी सही है, MO। इसके बाद सेक्शन जो थर्ड है आपका, सब सेक्शन इसका उपभाग थर्ड, वो आपका बायोलॉजी का होता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि वृक्कों का जो कार्य होता है वो आपका होता है उत्सर्जन। जैसे फर्स्ट श्वसन है, सेकंड प्रजनन है, थर्ड उत्सर्जन है, डी पाचन है। तो इसका सी विकल्प सही है, उत्सर्जन। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्ती पर कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में, बी आलू में, सी ब्रायोफिलम में, और डी इन सभी पर। तो जो पत्तियां में जो कलियां होती हैं वो आपका ब्रायोफिलम होता है। तो ये 15 है, जो 15 का क्वेश्चन आपका सी सही है। इसके बाद है जो क्वेश्चंस आपका 16 है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक क्या हैं? जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। तो पहला जी विकल्प H.J. मुलर है, चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, J.D. वाटसन है। तो इसका सी विकल्प सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। दो DNA, क्वेश्चन नंबर 17, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो पहला फर्स्ट पेप्टाइड बंध, सहसंयोजी बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, और डी है आपका हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो ये ऑप्शन डी ही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केंचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। इसका भी ऑप्शन ए सही है, हाइड्रा में। इसके बाद क्वेश्चन आपका 19वां है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, बी उद्यान मटर, सी सरसों, और डी है गुड़हल। तो इसका जो प्रायोगिक जो पौधा है उन्होंने एक बगीचे में, जिसे गार्डन पी बोलते हैं, उद्यान मटर से प्रयोग किया था। और इस मटर का जो बॉटनिकल नाम होता है वो पाइसम सेटाइवम होता है। तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। इसके बाद आपका इसका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां, कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? अंडाशय, ये मादा जनन तंत्र में होता है, गर्भाशय ये भी होता है, डिम्ब वाहिनी ये भी होता है, लेकिन शुक्रवाह का ये भाग नहीं होता है। इसलिए विकल्प ये सी सही है। तो दोस्तों आज अभी हमने आपको जो ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो आज एग्ज़ाम जो हुई थी, तो उस एग्ज़ाम में जो ये पूछे गए हैं तो उसका हमने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। और ये जो विज्ञान का 824 ईजे जो सेट है तो उस सेट का सॉल्यूशन किया है। और इसके बाद जो सेक्शन बी है, जो पार्ट बी है, तो उसके भी आप जो न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।